जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। भारत और भारत की जनता चीन को देगी मात। दोस्तों, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि चीन और भारत की सेनाएं सीमा पर आमने सामने खड़ी है। इसका मुख्य कारण यह है कि चीन आज विश्व में दूसरे नंबर की शक्ति के रूप में उभरकर सामने आ रखा है। चीन अपनी गलत चालों के कारण, धूर्ततापूर्ण तरीकों के कारण बिसात बिछाकर अभी भी कोरोना वायरस जैसी बीमारी के रूप में एक वायरस छोड़कर पूरे विश्व को परेशान एवं दिशाहीन करने का दुस्साहस किया। इसका मुख्य कारण है कि चीन में लाखों की तादाद में रोजगार के अवसर उत्पन्न हैं। बहुत सारी चीजों के निर्माण की लाखों लगी हुई फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों में चीन के करोड़ों लोग काम करते हैं, जिससे वहां पर रोजगार के बहुत आसान और मजबूत अवसर उपलब्ध होने के कारण चीन दिन प्रतिदिन प्रगति करता गया। ऐसी अवस्था के कारण चीन के लोगों को बहुत आसानी से रोजगार की बहुत बड़ी व्यवस्था बनी हुई है। परंतु कोरोना वायरस बीमारी के कारण चीन और विश्व के अन्य देशों में फैली या चीन के द्वारा फैलाई गई इस बीमारी में चीन को अपने ही घर में इस बीमारी से हुई परेशानी के कारण चीन के बहुत सारे उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर पर विराम की स्थिति का जैसा माहौल आ गया। पूरे विश्व में इस बीमारी से परेशान के कारण चीन को जिम्मेदार मानते हुए पूरे विश्व समुदाय में एक बहुत बड़ा आक्रोश सा बना हुआ है चीन के प्रति। इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी जनता का ध्यान भटकाने का चीन बहुत चालाक और धूर्तता से काम करते हुए चीन की पब्लिक का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हुए एक नया तरीका ढूंढकर अपनी सेना को भारत की सीमा पर ला करके खड़ा करने की एक नई चाल की सोच तैयार की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने भी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब ने और भारत की सेना ने बहुत फुर्ती से तत्काल अपनी सेना को चीन के सामने ले जा करके मजबूती के साथ, मजबूत मनोबल से सामने खड़ा करके किसी भी परिस्थिति में माकूल जवाब देने को तैयार होने के कारण और भारत की सेना का हौसला देख करके चीन को अपनी सेना को 2 किलोमीटर पीछे ले जाने पे मजबूर होना पड़ा। परंतु हम इस प्रक्रिया से खुश नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत और भारत सरकार की सेना और सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम चीन को इसका मुंह तोड़ जवाब दें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम चीन का परमानेंट और परफेक्ट इलाज एक ही बार में कर दें। इस सब के लिए भारत की जनता को भी सरकार का एवं सेना का साथ देने के लिए तत्पर, तैयार एवं आमादा होना पड़ेगा। मेरे भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि आपको इसके लिए तत्पर एवं तैयार रहने में
आपका सहयोग चाहिए। लेकिन मैं पहले आपको कुछ उदाहरण के रूप में चीन के कारनामे समझाने का प्रयास करना चाहूँगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व समुदाय को यह मालूम होना चाहिए कि चीन आज मेडिसिन एवं मेडिसिन के कच्चे सामान, बिजली के पक्के एवं कच्चे उपकरण, इसी प्रकार ऑटो सेक्टर में छोटे से लेकर मोटा ऑटो सेक्टर का सामान, इसी प्रकार उदाहरण के बतौर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, सॉफ्टवेयर, एलईडी, इसके अलावा जूते चप्पल का कच्चा सामान, कपड़े के कच्चा सामान, लोहा, पूर्ण निर्मित लोहा, अर्ध निर्मित लोहा इत्यादि का सामान तैयार करता है और विश्व के अन्य देशों को भी निर्यात करता है। भारत के साथ साथ ऐसे बहुत सारे देश हैं जो चीन से अपना सामान मंगवाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा उत्पादन करके हजारों लाखों करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष कमा रहा है और इसी से अपने आप में फूला नहीं समा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कंपनी है जिसका नाम है हेयर। इस कोरोना वायरस जैसी स्थिति में भी हेयर कंपनी का टर्नओवर 2018-19 के बजाय 2020 में आगे और बढ़ाने की इसकी सोच है। 2018-19 में इसका 12.4 बिलियन डॉलर टर्नओवर था। तो आप ये सोचो कि ये प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों डॉलर भारत से एक ही कंपनी कमा करके अपने देश चीन को दे रही है। इस प्रकार चीन ने इतना धन कमाया कि आज चीन के पास 150 देशों को 375 लाख करोड़ डॉलर का विश्व के अन्य देशों में कर्ज के रूप में बांट रखा है, पैसा उधार दे रखा है। इतना धन वर्ल्ड बैंक और एक और सरकारी संस्था है जिसका नाम है IMF, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड के रूप में जाना जाता है, उसने भी नहीं दे रखा है। चीन ने दर्जन भर देशों में उनकी जीडीपी से 20% अधिक कर्ज के रूप में धन दे रखा है। उदाहरण के बतौर एक देश का नाम है जिबूती, जो कि ईस्ट अफ्रीका के यहाँ पाया जाता है, जिस पर कुल कर्ज 77% केवल चीन का ही बकाया है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसके वर्ष 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे, जो कि वर्तमान में राजपक्षे वहां के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका ही शासनकाल है। जब ये राष्ट्रपति थे तब इन्होंने भारत से दूरियां और चीन से नजदीकी बनाकर रखी, जिसका प्रतिफल यह भी हुआ कि चीन ने इतना कर्ज दिया इनको, जिसके कर्ज के तले दबे हुए हैं। 2007 से लेकर के 2014 के बीच में श्रीलंका ने चीन को 1.26 अरब डॉलर का कर्ज देकर एक बार में नहीं 5 बार में इतना कर्ज दिया है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या चीन इसी प्रकार अपनी हेकड़ी को बरकरार रखना चाहेगा? नहीं, हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए। हमारा दिलो और दिमाग इसके विपरीत दिशा में मजबूत होकर के इसको पटकनी देने का समय आ गया है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम सबको चीन के सामने खड़ा होकर चीन को घुटनों के बल पर लाना है। इसमें भारत की जनता का पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए। सेना अपना काम करेगी, भारत सरकार अपना काम करेगी
और जनता अपना काम करेगी। अगर तीनों अपना पूर्ण रूप से काम करे तो हम एक चीन को नहीं, ऐसे 100 प्रकार के चीन को परास्त कर सकते हैं। तो आज हमारे भारत माता हमारे वतन पर हमारी खाकर हम कोई आंख दिखाने वाले चीन का दुस्साहस करने वाले ऐसे चीन को अपनी ही भाषा में समझाने का समय आ गया है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि हम चीन से बने हुए ये सामान भारत में, अपने देश में, अपने व्यापारिक स्थल पर, अपने घरों में, अपने जहां भी अड़ोसी पड़ोसी और मिलने वाले हैं कि यहाँ आयात होता है, तो उस आयात को कम करके, बिल्कुल विराम करके हमारे देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में एक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नया कदम उठाया है। उसमें सरकार भारत के सभी व्यक्तियों से, लोगों से, जनता से बार बार अपील करती है और सुविधा दे रही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार सभी भारतवासियों को पूर्ण रूप से सहयोग देकर खड़ा करना चाहती है। तो आप अपनी अपनी चीजें निर्माण करके और भारत के बाहर निर्यात करने के लिए मनोबल मजबूत करके खड़े होने का प्रयास करो। भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, पूर्ण सहयोग देगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम चीन के बने हुए उत्पादों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दें, विराम कर दें, बहिष्कार कर दें, तो चीन की कमर टूट जाएगी। चीन को घुटनों के बल पे आना पड़ेगा और हमको आगे बढ़ने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। परंतु दोस्तों, हमको इसके लिए शपथ लेकर कदम आगे बढ़ाने के लिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चीन से निर्मित वस्तु का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं करना है। हमको शपथ लेनी है कि हम चीन से बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करेंगे। जय हिंद।